27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का कोई अमल दखल नहीं। तरमीम को मौलाना फजल रहमान पहले देखेंगे। मौलाना से नंबर्स पर बात नहीं होती, नंबर्स ज़्यादा ही हैं। मौलाना का होना ज़रूरी है, उनका किरदार अहम है और रहेगा। सेनेटर फैसल वाफ्ता ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से उनकी इस्लामाबाद वाली रहायशगाह में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 27वीं के बाद 28वीं तरमीम के लिए भी बेताब है। नंबर्स मुश्किल नहीं, अलबत्ता 33 नंबर से पास होने के बजाय 50 नंबर से पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। वफाकी हुकूमत 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए सरगर्म। तमाम वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल। पाकिस्तान अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी बंद कराने का मुतालबा दोहराएगा। कौमी सलामती मुशीर को पाकिस्तानी वफ़द में शामिल करने का फैसला। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में फरीक़ैन के दरमियान जंगबंदी के नफाज के तरीक़ेकार को आत्मी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अफ़गान तालिबान के वफ़द में सीनियर वज़ीर की मौजूदगी की सूरत में वज़ीर दिफ़ा भी इस्तांबुल रवाना होंगे। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम होगा कि अफ़गान सरज़मीन को किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। उसी तरह एक अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जा सकता है। किसी को 27वीं तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और बेहतर हमआहंगी से मुताल्लिक है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। आइन लोकल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। फारूक सत्तार ने कहा कि आइन में लिखा जाए कि मुकामी हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद नए इंतखाबात होंगे। मुकामी हुकूमतों के कवानीन मज़ीद वज़ा करने की ज़रूरत है। सूबाई खुदमुख्तारी के साथ साथ मुकामी हुकूमतों की खुदमुख्तारी भी होनी चाहिए। एक मुकद्दस दस्तावेज ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ाए आसमानी नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। पंजाब असेंबली ने, जहाँ अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, कंसेंसस के साथ 140A को मनोअन नाफिज करने और तशरीह की गई है, जो बिल की शक्ल में नहीं, करारदाद की शक्ल में। तो वो अगर करारदाद भी पंजाब की ले ली जाए तो इस बिल को हमारे बिल को सपोर्ट। अमेरिका के मेयर इंतखाबात में तारीखी तब्दीली। न्यूयॉर्क ने पहली बार एक मुसलमान तारिके वतन और तरक्की पसंद रहनुमा को शहर की क़यादत सौंप दी। इंसाफ, बराबरी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत बने 34 साल ज़ोहरान ममदानी अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर के नए मेयर बन गए। डेमोक्रेटिक रहनुमा ममदानी ने 50% से ज्यादा वोट लेकर शानदार कामयाबी हासिल की। ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी की वालिदा मीरा नॉयर मशहूर फिल्मसाज, वालिद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के लिए अब कोई जगह नहीं। इस्लामोफोबिया के नाम पर शहर को तकसीम करने वाले हार गए। सदर ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और इसे वही चलाएंगे। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी का इंतखाबात में कामयाबी के बाद फातिहाना खिताब अपनी जीत को वर्किंग क्लास की जीत करार दिया। कहा कि ताकत का महवर और मरकज़ अवाम है। खौफजदा करने वालों को न्यूयॉर्क ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर को बड़ा धचका। डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को शिकस्त। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में तारीखी कामयाबी। रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस ले ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल ने गवर्नर की नशिस्त हासिल की। रिपब्लिकन विंसम अर्ल सीरियर्स को शिकस्त। डेमोक्रेट की तरफ से नायब गवर्नर के लिए गजाला हाशमी कामयाब। 12,72,699 वोट हासिल किए। गजाला हाशमी अमरीका में रियासती सतह के इलेक्शन जीतने वाली पहली मुस्लिम खातून बन गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार मैकी शेरिल ने गवर्नर का इलेक्शन जीत लिया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार की शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। इलेक्शन नताइज आने के बाद सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजूहात हैं। एक वजह ये कि मैं बैलेट पर नहीं था, दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़ुहरान ममदानी के तारीखी कामयाबी को दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए फख्र का लम्हा करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, तारीखी फतह इस बात का सबूत है कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। रोटी, कपड़ा और मकान अब भी सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के अवाम का बुनियादी हक है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन की ज़ुहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुस्तकबिल अब कुछ ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। हम ऐसे रहनुमाओं के गिर्द मुत्तहिद हुए हैं जो अवाम के मसाइल की परवाह करते हैं। बिल क्लिंटन ने लिखा, मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। साबिक अमरीकन वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने कहा कि ये जमहूरियत की जीत है। इसका सबूत ज़ुहरान ममदानी की मुतासिर कुन मुहिम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दोहा में मुलाकात, तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अमीर कतर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद और बरवक्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान मुनफरिद हैसियत रखता है जो चीन, मगरब और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात रखता है। सदर की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के नायब सदर हान जंग भी मिले। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने ताजरों को आइंदा बजट मिलकर तैयार करने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ ताजरों से मुशावरत हो रही है। हुकूमती अखराजात में कमी लाना होगी, जबकि मुल्क को चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा भी ज़रूरी है। कराची चैम्बर में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलहदा करके फ़ाल कर दिया है। आइंदा माली साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस ही मुरतब करेगा।